क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर गीतेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने कई सारी बातें की थी। हमने देखा था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को, हमने देखा था कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन किस तरह के होते हैं के। तो मैंने आपको बताया था डिफरेंट डिजीज के बारे में, बताया था क्यों ये बीमारियां फैलती हैं और इनसे बचने के उपाय क्या है, क्या इनके जो है वो साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब क्या इनके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसके बारे में हमने बात किया था। और हमने ये भी देखा था कि क्या सोशल स्टिग्मा इसके साथ में जुड़ा रहता है, उसके ऊपर हमने बात की थी। तो एक काम करते हैं, लेक्चर में आगे बढ़ने के पहले आप मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे कि सबको आंसर करना है। कोई भी व्यक्ति जो है वो आंसर करने से मैं आलस्य नहीं करेगा। एवरीबॉडी शुड आंसर, कि हर बच्चे को आंसर करना है बेटा, ठीक है। बहुत जल्दी आपके एप्लीकेशन और वेबसाइट के अंदर भी जो है वो वीडियो में कमेंटिंग सिस्टम चालू होने वाला है। अभी वो टेस्टिंग पर है, जैसे ही जो है वो टेस्टिंग पूरा होगा सिस्टम आपको भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात बड़े ध्यान सुनिए आप, ठीक है। आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर करने हैं। नंबर 1 आप बताइए, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस को करने वाले कॉजेटिव एजेंट का नाम बताइए। कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज गोनोरिया, गोनोरिया के कॉजेटिव एजेंट का नाम बताइए, ठीक है ना। बताइए आप कि जेनाइटल वॉर्ट, जेनाइटल वॉर्ट किससे होता है, ठीक है, ठीक। फिर कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का कैंसर के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम बताना है आपको, ठीक है। जेनेटल वॉर्ट किससे होता है, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स का वायरस क्या होता है ये बताना है आपको। सिफिलिस किससे होता है, गोनोरिया किससे होता है, ये भी आप मुझे बतलाएंगे, ठीक है ना बेटा, क्लियर। देन यू हैव टू, आपको कोई भी तीन एनी 3 कॉम्प्लिकेशंस के कोई भी 3 कॉम्प्लिकेशन मुझे बताइए, कोई भी 3 कॉम्प्लिकेशन मुझे बताइए जो कि अनट्रीटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन के थ्रू फैलता है, कि कोई भी 3 कॉम्प्लिकेशन आपको बतलाना है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन के थ्रू फैलता है, क्लियर, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि किस बीमारी का पता लगाने के लिए हम VDRL टेस्ट करते हैं, कि किस बीमारी का पता लगाने के लिए हम VDRL टेस्ट करते हैं, ठीक है। किस बीमारी का पता लगाने के लिए हम VDRL टेस्ट करते हैं, ये आपको बतलाना है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे बेटा एक बड़े इशू पर, इनफर्टिलिटी पे, के। और कई बार ऐसा लगता है कि इनफर्टिलिटी कोई ऐसा मेजर इशू नहीं होगा, ठीक है भाई, कई लोग, कुछ कपल्स के बच्चे नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। वैसे भी हमें लगता है कि इतनी सारी पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में, जो है वो इतने सारे लोग हैं, और मान लो एक कपल के बच्चा नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअली में फर्क पड़ता है, कि कैसे फर्क पड़ता है। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ जो है वो लेटेस्ट जो है वो आंकड़े दिखाता हूं आपको। इनफर्टिलिटी अफेक्ट अराउंड 10% to 15% ऑफ मैरिड कपल इन इंडिया। भारत के अंदर इनफर्टिलिटी जो है उसका रेट देखिए कितना बड़ा है, कि 10 से 15% मैरिड कपल जो है उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, एंड दे आर वेरी मच वरीड अबाउट, के यानी उनको बहुत चिंता करनी पड़ रही है। कारण ये है कि एवरीबॉडी वांट कि उसके अपने बच्चे भी हो उसके, के अब होता क्या है कि 10 से 15% बड़ा फिगर है, के ये यदि 2 या 4% होता तो हम इतनी चिंता ना करते, लेकिन यदि हर 100 कपल में से 15 कपल, 100 में से 15 कपल ऐसे हैं जो मां बाप नहीं बन सकते, जिनके बच्चे नहीं हो सकते, तो ये एक प्रॉब्लम का विषय, ठीक है। फिर देखिए, और इंटरेस्टिंग बात है कि कोविड-19 ने एक बड़ा भारी डिसरप्शन किया। कोविड-19 जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसने भी एक बड़ा भारी डिसरप्शन किया है। कई सारे कपल जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे थे, जो इनफर्टिलिटी का सामना कर रहे थे, उनके चल रहे थे IVF ट्रीटमेंट, ठीक है ना, उनके असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART बेस्ड IVF ट्रीटमेंट चल रहे थे, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक पर वो काम करवा रहे थे, और उसमें उनके ट्रीटमेंट रुक गए बीच में, क्या
कई लोग जो है वो अपने आप को कई सारे फर्टिलिटी क्लिनिक में जाकर दिखला रहे थे कि भाई बच्चा हो जाए। उन सारे लोगों के ने पिछले, देखिए कि जब से ये कोरोना वायरस इंडिया में एंटर किया है तब से आप तक के मान कर चलिए आपके कि इतनी बड़ी समस्या है ये कि तब से अब तक जो है वो क्लिनिक को एक्सेस कर पाना मुश्किल। आपको पता है डायबिटीज का मेरा क्लिनिक 1-to-1 व्यक्ति को देखने के लिए जो हम क्लिनिक यूज करते थे, ये तकरीबन 16 मार्च से मेरा क्लिनिक बंद है, आज तक बंद है। ठीक है, अभी क्या तारीख है? आज तारीख है आपका जो जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तब तारीख है ये 27 जुलाई। ठीक है, 27 जुलाई के मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तकरीबन 4 महीना होने से ऊपर हो गया है जब से मेरा ओपीडी बंद है। और आपको बता दूं मेरे जितने दोस्त डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो स्किन में काम कर रहे हैं, के साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आईसीयू की ड्यूटी छोड़ के बाकी जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर थे, अपना स्पेशलाइज्ड डॉक्टर थे, वे सब के सब जो है वो अभी फिलहाल ओपीडी बंद किए हुए हैं, क्योंकि इन्फेक्शन मुंबई में जिस लेवल का फैला है वहां पर ओपीडी खोलना खतरे से खाली नहीं है, पेशेंट के लिए भी, डॉक्टर के लिए भी और आपके क्लिनिक के स्टाफ के लिए भी। ठीक है, तो हम सब लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन बैठ के, पर आईवीएफ तो ऑनलाइन नहीं हो सकता ना भाई। आईवीएफ के लिए फीमेल को वहां क्लिनिक जाना पड़ेगा। ठीक है, वो तमाम जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जितने भी टेक्निक हम आगे पढ़ेंगे, वे सारी टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए पेशेंट शुड बी प्रेजेंट देयर, उसे वहां प्रेजेंट रहना पड़ेगा, डॉक्टर को वहां पे जो है चीजें प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो वो सब चीजें नहीं हो पा रही है। तो कहते हैं कि कोविड-19 पोजेस थ्रेट टू कपल्स सीकिंग आईवीएफ ट्रीटमेंट इन इंडिया के, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग आईवीएफ ट्रीटमेंट में फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, तो वो ट्रीटमेंट में चल रहे थे, उनका साइकिल डिसरप्ट कर गया, उनका पूरा ट्रीटमेंट जो है फिर से सिरे से करना पड़ेगा आपके। ये तो कोरोना वायरस का इंपैक्ट है। कोरोना वायरस का इंपैक्ट इतना तगड़ा है कि आपको बता दूं मैं कि लोग कहते हैं कि इसके खत्म होने के बाद जब भी कोरोना वायरस जाएगा 2020 के लास्ट में या अगले साल तक जो चला जाएगा ये वायरस, के ऐसा कहते हैं कि इंडिया में जो है तकरीबन अक्टूबर के आसपास ये वायरस, सितंबर अक्टूबर के आसपास वायरस जो है वो बहुत कम हो जाएगा इसका लोड। ठीक है, तो आपको पता है ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल आदमी को धक्का देके जाएगा कि द फैमिलीज हु लॉस्ट देयर डियर वंस, के वो जिंदगी भर के लिए फैमिलीज को एक प्रकार से जो है वो वेदना पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो लोग लॉकडाउन में अपना बिजनेस खो दिए, जो लोग जो है वो तो अच्छे खासा काम करते करते बॉटम पे आ गए, उनको नया काम ढूंढने में दिक्कत होगी। तो कोरोना वायरस ने केवल आदमी को बीमार नहीं किया, उसने पूरी सोसाइटी को, पूरे के पूरे इकोनॉमी को, सबको उसने डैमेज कर दिया है, डिसरप्ट कर दिया है। आपको बता दें बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आपको सुन के आश्चर्य होगा, पूरे दुनिया भर में इस वायरस को, जितने भी कोविड-19 के पेशेंट के अंदर वायरसेस प्रेजेंट है, पूरी दुनिया में जो भी वायरस प्रेजेंट है इस समय, कोरोना वायरस, सबको यदि आप इकट्ठा करके आप एक वजन पर नापेंगे ना, द वेट इज अराउंड 3 ग्राम ओनली। पूरी दुनिया में जितना भी कोरोना वायरस फैला हुआ है उसका टोटल वजन 3 ग्राम है। कितना है? 3 ग्राम वजन है टोटल उसका। इस 3 ग्राम वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है इसने। कितना है वायरस? 3 ग्राम। ठीक है, चलिए अब इसका इस चैप्टर से कोई संबंध नहीं है, हम आपको केवल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे इंपैक्ट इनफर्टिलिटी पे हुआ है। जैसे देखिए द स्ट्रगल ऑफ इनफर्टिलिटी, एक सर्वे किया गया और पता किया गया तो मालूम चला कि जो है इनफर्टिलिटी ब्रिंग्स डिस्ट्रेस टू ऑलमोस्ट 15% ऑफ मैरिड कपल इन इंडिया के। अब ये क्यों बताया कि इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होता है। बच्चे नहीं होते हैं, लोग बाग अड़ोसी पड़ोसी पूछते हैं, रिलेटिव पूछते हैं, भाई बहुत दिन हो गए शादी को, 4-5 साल हो गया, 8 साल हो गया, तुम्हारा कोई बच्चे का प्लान नहीं क्या? फिर धीमे धीमे खुसुर फुसुर बात करते हैं। क्या बात करते हैं? देखो इतना अच्छा कपल है, अब भाई ऐसा है, लड़की होगी, बांझ होगी, नहीं होगी, ऐसे ही वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, डोंट गेट अफेंडेड के ऐसे ही वर्ड लोग बात यूज करते हैं, जबकि उनको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम लड़के में है कि लड़की में, क्या मेडिकल इश्यू, दे डोंट नोट के, दे जस्ट, उनको केवल देखो लोगों का काम क्या है, उनको कुछ ना कुछ तो बोलना है बस, के वही उनका काम है और वही उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि दूसरा कोई काम उनके पास है नहीं है। तो लड़की को, और मालूम ऐसे बोलते हैं कि मालूम चल जाए उसको, देखो ऐसे स्ट्रेंजर बोलेगा ना कोई कुछ तो क्या फर्क पड़ता है मेरे को, लेकिन वो किसी ऐसे को बोलेंगे जो आपको आके कन्वे कर देगा कि उसने तुमको हमारे बारे में ऐसा बोला। तो मालूम है वो जो जिस कपल के बच्चा नहीं होता वो लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है, साइकोलॉजिकल चीजें बतला रहा हूं उनके मिलना। और सबसे बड़ा जो आरोप लगता है वो लड़की पे, गर्ल्स पे लगता है। इनफैक्ट मैंने यहां तक देखा है, मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे रहे कि मैंने यहां तक देखा है कि ऐसे गर्ल्स को ऐसी महिलाएं जिनके काफी समय तक शादी के बाद तक बच्चा नहीं हुआ, उनको ब्लेम कर दिया कि भाई ये तो जो है वो इनफर्टाइल है, स्ट्राइल है या इनफर्टाइल है, बांझ है, ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर दिया। पूजा पाठ में नहीं बुलाएंगे,
ठीक है, घर के अच्छे काम में नहीं बुलाएंगे, सुबह चेहरा दिख जाए तो वापस घर में लौट जाएंगे। ऐसे भी लोग देखें, मेरे को एक पेशेंट मिली, उसने बताया कि उसके साथ में ये सब कुछ घट रहा है, तो मैंने पूरी फैमिली को बुलाया मिनट के। और आपको लगता है मैं बहुत प्यार से बात करता हूं, बहुत प्यार से बात नहीं करता मिनट के, मैं सही मुद्दे पर बात करता हूं। मैंने पूरी फैमिली को जमकर डांटा मैंने और सबको झाड़ा मैंने, बोला मैंने कि तुम लोग क्या, मैंने लड़के की जांच कराया, मैंने बताया देखो तो उसके बाप को बताया, रिपोर्ट देखा तुमने, इसका प्रॉब्लम तुम्हारी बहू में नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे बेटे में, समझ गए, इसका मुंह देख के पलट जाया करो। तो कई बार डॉक्टर को करना पड़ता है, डॉक्टर को कई बार देता है पेशेंट को समझाने के लिए, फैमिली को बुला के काउंसलिंग भी करना पड़ता है। कई बार हम लोग पेशेंट को डांट भी देते हैं, कई बार प्यार से बात करते हैं, कैसे डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, कैसे वो समझेगा बात को, ठीक है। मतलब डॉक्टर को थोड़ा सा निष्पक्ष होकर कई बार जो है वो कड़क व्यवहार भी करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी होती है कई बार के। चलिए आप देखिए रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी राइज इन इंडिया। क्या आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में भी इनफर्टिलिटी का जो है वो ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है, और वैज्ञानिक अनुसंधान बतलाते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च बतलाता है कि सबसे बड़ा एक कारण इसमें है यूजिंग टू मच कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेडिकल रीजंस, ठीक है, लाइफ स्टाइल, ये बड़े कारण है। कई बार क्या होता है, कई बार होता है ये कि बहुत लंबे समय के कोई एक कपल है, उस कपल ने डिसाइड किया कि हमको अभी बच्चा नहीं चाहिए, हम जो है अपने करियर में बहुत व्यस्त हैं, उसके बाद हमें बच्चा चाहिए। अब क्या हुआ, लड़की की उम्र जो है वो 34-35 के आसपास हो चुकी है, कि लड़के की उम्र जो है वो 35 से लेके जो है वो 40 ईयर के आसपास हो चुकी है। अब वो कपल चाहता है बच्चा के, तो चूंकि इन्होंने काफी लंबे साल तक कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल किए, तो कई बार क्या होता है वो कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने से भी फर्टिलिटी में कमी आती है। ये नहीं बोलता मैं कि इरिवर्सिबल है वो, पर कमी आती है, ये एविडेंस साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं, उससे हमको ये चीज मालूम चलता है। फिर इसके अलावा आजकल सबसे बड़ा कारण जो गर्ल्स के अंदर है वो है पीसीओडी के, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के, पीसीओडी। और पीसीओडी आपको आप बता दूं मैं, तकरीबन आजकल 20 से लेकर 25% गर्ल्स में हमको पीसीओ का प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। हालांकि क्यूरेबल है, हालांकि शुरू में यदि आप पेशेंट को जो है वो डॉक्टर डायग्नोस कर दे और प्रॉपर ट्रीटमेंट दे, उसको मेटफॉर्मिन दवा चलती है इसमें के, प्रॉपर ट्रीटमेंट दे, जो गर्ल्स हैं वो अपना वजन भी कंट्रोल में रखें वोट के, और प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज करें, वो दवा साथ में खाएं, तो पीसीओ की प्रॉब्लम से निकलकर बाहर नॉर्मल लाइफ में आया जा सकता है। कई बार क्या होता है, कई बार इंडिया में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है आजकल इंडिया में जो है वो ट्यूबरक्लोसिस जो है, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कहां हो रहा है, वो यूट्रस में हो रहा है। कोई सिम्टम नहीं आएगा, ना खांसी चलेगी, ना कुछ होगा, ना कुछ भी नहीं होगा, पर यूट्राइन टीबी हो गया, ये उस लड़की को भी मालूम नहीं चला कभी, ठीक है, यूट्राइन टीबी हो गया, जब जांच की मालूम चला यूट्रस में टीबी है, तो पहले टीबी को ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीटमेंट किया, और उसके बाद जाके फिर बच्चा हो गया, नॉर्मल हो गया सब कुछ। नहीं तो परेशान थे घर वाले। मैंने खुद देखा है, मेरे एक रिलेटिव हैं, मैंने देखा है कि वो उन्होंने शादी किया बड़े धूमधाम से, के 3 साल शादी गुजर गया, बच्चा नहीं हो रहा, फिर उसके बाद जो है एक बार बच्चा जो है वो कंसीव की वो लेडी, फिर एबॉर्शन हो गया, 2 बार ऐसा एबॉर्शन हो गया। अब वो डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि अभी फिलहाल हमको जांचें करनी पड़ेंगी, जो जांचें की। उस दौरान जब तक जांचों की रिपोर्ट आती है, उस दौरान उन्होंने जो है पूरे अपने जो फैमिली ग्रुप था उसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन बता दिया कि भाई ऐसा है कि हमारी जो बहू है उसको बहुत बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम है और वो कभी माँ नहीं बन सकती है, और ऐसा हमने जो है वो मेडिकल जाँच करा के पता लगाया है, तो हम अपने बेटे की दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग हमारी प्रेजेंट बहू को सब समझा दें अच्छे से कि राजी खुशी जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे वो डिवोर्स ले ले, ताकि विवाद कोर्ट तक ना जाए, परेशानी ना हो। तो सिंपल सा हम लॉयर के थ्रू जो है वो आप डिवोर्स करते, जो इसका सामान था दहेज में आया था वो हम लौटा देंगे पूरा। ये बात मेरे को भी आई। अब मेरे जब उस ग्रुप में मैं भी प्रेजेंट था, मेरे पास भी बात आई। अब मैंने जो है मतलब मुझे सोचते हैं ये लोग कि मैं अपने फैमिली में अनपॉपुलर आदमी हूँ। अनपॉपुलर इसलिए हूँ क्योंकि मैं जो सही है वही मैं करता हूँ। मैं किसी के कि वो क्या मानेगा, बुरा मानेगा, वो अच्छा मानेगा, उसके पीछे ये वो क्या सोचेगा, ये सब मैं सोचता ही नहीं उनके। जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। और तुम्हारे बस का जो हो वो तुम कर लो अब, ठीक है। जो हमें सही लगेगा वो हम सही करेंगे। हम किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे। हमने झट डॉक्टर का हमने पता लगाया कौन डॉक्टर है, डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर से पता किया, डॉक्टर ने बताया कि भाई उनको तो ट्यूबरक्लोसिस है यूट्रस में और वो 6 महीने ट्रीटमेंट चलेगा उसका और शी विल बी ऑल राइट ऑन। देन आई फ्लॉट दिस इंफॉर्मेशन इन द एंटायर फैमिली कि दे आर लाइंग।
लड़की को केवल ट्यूबरक्लोसिस से 6 महीने ट्रीटमेंट चलेगा, वो ठीक हो जाएगी। 6 महीने के बाद में डॉक्टर बोल रहे हैं 99.9% चांसेस है कि सी विल कंसीव अगेन, कि ट्यूबरक्लोसिस है तो इन्फेक्शन है, वो ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा करके। बड़ा विवाद हुआ, ठीक है, कि भाई ऐसा है वैसा है, ये है, गलत बोल रही डॉक्टर, डॉक्टर गलत है, वो तो वो डॉक्टर दिखाया। हमने कहा कोई हमको रिपोर्ट भेज दो, चलो ठीक है हम देख लेते हैं, हम भी डॉक्टर हैं, मुंबई में दिखाया था मैं बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को, भाई तुम्हें लड़की की शादी करने की इतनी जल्दी क्या है, फिर नहीं भेजा रिपोर्ट मेरे को, मुझे लेकिन डॉक्टर से सब खबर मिल गई थी कि भाई क्या प्रॉब्लम हो, मेरे पर अच्छे फैमिली फ्रेंड है डॉक्टर वो। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है वो उनको समझाया, बहुत लड़के को समझाया मैंने कि भाई तू मूर्ख है क्या, ठीक है, वो बीमार है, मान लो तू बीमार होता तो क्या होता, तो उसकी समझ में बात आई। फाइनली दे हैव ए डॉटर, दे हैव ए हैप्पी फैमिली, के सब कुछ ठीक ठाक है घर में। तो कई बार क्या होता, कई बार डॉक्टर्स को जो है, जो आदि फैमिली में डॉक्टर भी है ना, तो कई बार आपको भी फिर सोचना पड़ता है कि नहीं यार सही, ये तो बिल्कुल गधों जैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको समझाना पड़ता नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, ये क्या है ये, मतलब तुमने अब सेकंड टाइम जो है लड़के को जो है वो गधे पे बिठाने, मतलब गधे को दोबारा घोड़े पे बिठाओगे क्या, मतलब हद है। चलो ठीक है तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इनफर्टिलिटी की बात करें। देखो अब हमारे सामने जो है इनफर्टिलिटी बाय जेंडर की बात करें, 30 से 40% मेल के अंदर, 40 से 50% फीमेल के अंदर रिजल्ट मिल रहे हैं। और लाइफ स्टाइल एक बड़ा कारण बन चुका है, एल्कोहल कंजम्पशन एक बड़ा कारण बन चुका है, स्मोकिंग के नाउ इन मुंबई व्हाट आई सी के आई एम नॉट जजिंग एनीवन, क्या बुरा नहीं मानना इस बात करके, पर आई सी की द कल्चर ऑफ स्मोकिंग एंड द एल्कोहलिज्म इज ग्रोइंग डे बाय डे इन यूथ, स्पेशली टीनेजर्स को लगता है कि दे लुक कूल व्हेन हाथ में सिगरेट है, लड़के के भी लड़की के हाथ में सिगरेट है, दे आर स्मोकिंग समवेयर के, दे आर ड्रिंकिंग इन द पब एंड क्लब के, दे आर ड्रिंकिंग लाइक कि वो सब भूल जाए वैसा ड्रिंक कर रहे हैं कि मतलब जो है होश उड़ जाए वैसा ड्रिंक कर रहे हैं के। तो ये सब चीजें जो है लॉन्ग टर्म में तो पूरी, अब देखिए ये तो वो तो दवाएं हैं, केमिकल्स हैं, वो टॉक्सिक केमिकल है, ब्रेन को हिला रहा तार, ब्रेन का ताल हिला रहा है जो ब्रेन का तार, वो तो टॉक्सिक केमिकल है, तो आगे चलकर नुकसान तो कहीं ना कहीं करेगा वो। तो एक बड़ा कारण ये भी है, लाइफ स्टाइल के सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है वो भी एक बड़ा कारण है इसके, ओबेसिटी है, शुगर लेवल बढ़ रहा है के, तो देयर आर मल्टीपल रीजंस इन्वॉल्व इन दिस थिंग, ठीक है। अब इस सारा का परिणाम क्या है के, एंड लुक एट दिस साइज के, द मार्केट इज ह्यूज, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं, जो मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं वो मुझसे कहते हैं, सुनिएगा बात को कि मतलब मैं आज चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर है, लेकिन जस्ट वांट टू कि आपके दिल के जो है दिमाग के तार थोड़े हिलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स से बताते हैं मेरे को कि यार अपन ने एमडी ये सब कर लिया मेडिसिन में, देखो इन लोगों को, किसको, अरे ये इनफर्टिलिटी वाले डॉक्टर्स को, क्या भयंकर मार्केट है इनका, एक सेशन का 25,000 रुपए 30,000 रुपए एक सेशन का लेते हैं, एक बार आता है वो जो प्रोसीजर करते हैं, और ऐसे 10-12 सेशन करने पड़ते हैं, मतलब हर पेशेंट से 3 लाख 4 लाख रुपए का बिल तो पक्का ही पक्का है, और उसमें भी कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम जेन्युइन प्रैक्टिस करते हैं लोग, एकदम जेन्युइन प्रैक्टिस जो होता है प्रोसीजर वो करते, कोई लूट नहीं रहा किसी के, पर वो चूंकि इसमें इतने सीटिंग्स लगेंगे उसमें, फिर बहुत उम्मीद से आदमी आता है, सारा कुछ पैसा भी खर्च करने का तैयार रहता है, ठीक है जो बच्चा चाहिए हमको, तो वो फर्टिलिटी क्लिनिक बहुत बड़ा मार्केट बन गया। बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनी ने डॉक्टर को हायर कर लिया, बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनी ने फर्टिलिटी क्लिनिक की चेन चालू कर दी उन्होंने कि फर्टिलिटी क्लिनिक फर्टिलिटी क्लिनिक के, अब उसमें क्या कर रहे हैं वो डॉक्टर्स को हायर करते हैं, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं वहां पे के, और ये एक इट्स बिकम ए बिग बिजनेस के। 2018 में इसका साइज था 21.32 बिलियन यूएस डॉलर के, यूएस डॉलर में बहुत बड़ी रकम होती है बेटा के, 21.32 बिलियन यूएस डॉलर, और 2026 में इसका मार्केट होगा दुगने से भी अधिक, 45.06 बिलियन डॉलर, मतलब आप सोच लीजिए इतना बड़ा मार्केट जो है वो केवल इनफर्टिलिटी के लिए करके, मतलब इट बिकम्स ए थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इंडस्ट्री, बड़े हजारों करोड़ की इंडस्ट्री ये बन चुकी है। तो ये अब बात, तो मतलब फर्टिलिटी जो है ना, लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा धंधा जो है बिजनेस जो आने वाले समय का वो यही है, यानी जो डॉक्टर जो है इस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के फील्ड में है, दे कैन परचेज एनी गुड ब्रांड ऑफ कार अवेलेबल इन द मार्केट, विथ जेन्युइन प्रैक्टिस, मैं कह रहा हूं आपसे विथ जेन्युइन प्रैक्टिस, ठीक है। इतना पेशेंट लोड है, इतना चार्जेस इस पूरे ट्रीटमेंट का। इन मुंबई यू कैन फाइंड आउट कि मैं तो मुंबई में कई जो है वो सेलिब्रिटी डॉक्टर है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं यहाँ पे के, दे हैव ह्यूज हाउसेस, दे हैव ह्यूज कार्स एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड आल्सो के, ये कोई अनइथिकल सोर्स से नहीं है, इथिकल सोर्स है के। आपको लगता होगा भाई डॉक्टर कितना कमाता है, तो आप आके देखिए कि मुंबई में देयर इज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो बच्चों का केवल बच्चों की हड्डियों का जोड़ने का काम करते हैं, किसी की छोटी बड़ी हड्डी उसको बराबर करते हैं। ही इज अ वेरी टैलेंटेड सर्जन इन मुंबई, ही इज चार्जिंग फॉर 1
स्मॉल आर्थोपेडिक सर्जरी 3 लाख रुपीज, ठीक है। जो कॉम्प्लीट सर्जरी 10 लाख रुपए चार्ज उनका होता है, ठीक है। और ऐसे तमाम टॉप के हॉस्पिटल, नानावती, ब्रिज कैंडी, उन हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे जाके वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जिन बच्चों के हड्डियों को देख के बाकी डॉक्टर कहते हैं भैया हम तो नहीं कर पाएंगे ठीक है, तो कॉन्जेनिटल एनोमली है तो बड़ा मुश्किल है ठीक करना, वो उसको भी ठीक कर देते हैं। तो बाहर से पेशेंट भी आते हैं। And he has huge house in Mumbai. He has a बिग ब्रांड मर्सिडीज एस क्लास, 1 करोड़ का गाड़ी आता है, वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ का गाड़ी आता है, वो गाड़ी भी उनके पास बैठ के, और ही इज अर्निंग बाय हिज स्किल। वो कहते हैं कि चार्ज यदि हम कम करेंगे तो हमारे पास ये कॉम्प्लीट केस की जाए सिंपल केस भी आने लगेंगे, तो ही रेज हिज चार्ज। अब आप उसको इथिकल बोले, अनइथिकल बोले, जो बोलना है बोले आप उसको, पर उनको अपने आप को सेग्रेट करके उन्होंने वहां चार्ज रखा, कहां रखा उन्होंने, हायर चार्ज के, हायर हॉस्पिटल अवेलेबल है, क्योंकि जहां पे कोई जो है वो कोई नहीं कर पा रहा उसको वो कर रहा है। एंड ही टुक वेरी प्रिसाइज के, यानी उनके ऑपरेशन 99.99% सक्सेसफुल ऑपरेशन रेट है उनका, ठीक है। वो बड़े केयरफुल तरीके से काम करते हैं, तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है इसमें। तो आई एम नॉट, मेरी बात को बेटा गलत मत समझना कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी, बिकॉज जो है पैसा सेकेंडरी होता है हमेशा, लेकिन बात इतनी सी है कि पैसा आपके हार्डवर्क का बाई प्रोडक्ट होता है, जितना आप हार्डवर्क करते हो उसका बाई प्रोडक्ट होता है मनी, ठीक है। जितना आप स्किल्ड काम करते हैं उतना वैल्यू होता है उसका, ठीक है। तो आपका जितना स्किल्ड काम होगा, जैसे मतलब जनरल फिजिशियन है तो वो 100-200 रुपए अपना चार्ज, 500 रुपए फीस चार्ज करेगा, ठीक है। स्पेशलिस्ट है तो अपना 1000 रुपए फीस चार्ज करेगा। मुंबई की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। छोटे शहरों में चार्जेस कम होते हैं इन चीजों के, मुंबई में खर्चा ही बहुत ज्यादा होता है, क्लिनिक का, स्टाफ का, सब कुछ खर्चा बहुत ज्यादा, तो चीजें उस रेशियो में महंगी हो जाती है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि केवल देखिए बिजनेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बन जाए, मैं केवल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इतना बड़ा धंधा क्यों भाई, इसलिए हो गया क्योंकि ये प्रॉब्लम बड़ी है, ठीक है। ठीक, नाउ कम टू द पॉइंट के, इसका मतलब यह है कि अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों, तो हमें देखो बेटा, अब मैं एक नया नजरिया आपको देता हूं कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका यह है बेसिक एजुकेशन। यानी आदमी को शुरू से पता होना कि इन चीजों से इनफर्टिलिटी हो जाती है, ये चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं, और वो इनिशियल स्टेज में ही जो आप अलर्ट होकर, अवेयर होकर अपना इलाज करा ले, तो इतने बड़े बड़े खर्चे, बिल नहीं भरने पड़ेंगे और ये इंडस्ट्री कम हो जाएगी, ठीक है ना। और मैं वही कहता हूं कि शिक्षा जो है ना, एजुकेशन जो है ना, वो आपको हर स्तर पर आपको आपके काम आती है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी में। तो मैंने आपसे कहा कि a large number of couples all over the world including India are infertile. They are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation के, मतलब तमाम प्रयास करते हैं, फर्टाइल पीरियड में वो कॉइटस भी करते हैं, सब कुछ करने के बावजूद जो है उनके बच्चे नहीं हो पाते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या ठीक। एंड दिस इज ए बिग साइकोलॉजिकल ट्रामा टू ए वुड बी मदर के, होने वाली माँ जिसको जो सपने देख चुकी है, जो जिसको जो है इसको अब बच्चा वो प्लान कर रहे हैं, फैमिली बनाने का सोच रहे हैं, और जब बच्चा, आपको बता दूं मैं कि जब बच्चा नहीं होता उनके, मैं देखा हूं बहुत लोग ऐसे के, मैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के अनुभव से बता रहा हूं कि दे स्टार्टेड क्राइंग, जैसे बताते बताते कि हम इतने दिन से कोशिश कर रहे हैं, ये है वो है, और मैं उनसे पूछता हूं इसमें रोने की बात क्या है, तो पता है उनके पीछे कारण क्या है, लोग, वो खुद, वो पति पत्नी आपस में उतने दुखी नहीं है, वो ठीक है, वो आपस में उतने पति पत्नी दुखी नहीं है, इतना उनको पति, उसका हस्बैंड बोलता है कोई बात नहीं यार, कई लोगों के नेता, हम बच्चा गोद ले लेंगे, ये कर लेंगे, तू चिंता मत कर, इतना है, ही इज वेरी गुड मैन, ही सपोर्ट्स हिज वाइफ, परंतु बाकी लोग क्या कर सकते हैं, वो तो कुछ ना कुछ बोलते हैं, और वो सबसे बड़ा ट्रामा होता है, ठीक है। द रीजन ऑफ दिस कुड बी मैनी, फिजिकल, congenital disease, drugs, immunological and even psychological. In India, often the female is, देखिए साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में, often the female is blamed for the couple being childless, but more often than not the problem lies in the male partner. देखिए साफ साफ एनसीईआरटी लिखता है कि भारत में जो है वो, भारत इतना महान देश है, हम सब लोग इतने महान जो है देश के निवासी हैं कि हम पूजा भी देवी की करते हैं, ठीक है, देवी को बहुत सम्मान करते हैं हम, वेस्ट बंगाल में तो बहुत ही ज्यादा, ठीक है। हम कन्या पूजते हैं, अच्छा कोई ऑकेजन होता है, घर की प्रवेश पूजा होती है, घर में जो है गृह प्रवेश का होता है, कोई अच्छा ऑकेजन होता है, तो हम कन्याएं बुलवाते हैं और कन्याओं को हम भोजन कराते हैं, गिफ्ट भी देते हैं उसको, और इस देश में कन्या को भ्रूण के अंदर मार भी देते हैं। इस देश में कन्या को जो है, लड़की को जो है लड़की के बराबर पढ़ाने का कोशिश भी नहीं करते हैं। इस देश में यह भी है कि कोई भी बुरा काम होगा तो जिसका जो है, जिसका जो आरोप है वो लड़की पर ही जाएगा,
कैसे हिपोक्रेटिक लोग हैं हम कि क्या कैसे सोच सकते हैं हम दो तरफा। या तो तुम इधर हो जाओ कि हम तो हैं ही ऐसे बुरे आदमी, तो हम मान लेंगे भैया तुम बुरे हो, तुम्हारे तो आपको टैकल करने का तरीका कुछ और सोचना पड़ेगा। एक तब तो हम नाटक करते, ढोंग करते हैं, या तो ये ढोंगे, सच्चाई क्या है ये हमको सोचना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, और ये आप अपने आसपास ना होने दीजिएगा, ना कीजिएगा कभी, क्योंकि कल को आप भी बड़े होंगे, कल भी आपकी उम्र भी मेरे बराबर होगी, आप भी बड़े होंगे, आपके भी फैमिली होगी, कि आप भी लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। तो जितनी बातें बेटा मैं आज कह रहा हूं ना, ये गांठ बांध लेना दिमाग में, के भूलना नहीं इसको। यदि कन्या भोज कराते हैं, कन्या के पैर छूते हैं, तो कन्या भ्रूण हत्या करने वाले व्यक्ति को सजा दिलवाइएगा। ठीक है, ठीक है। यदि आप इफ यू रिस्पेक्ट योर मदर, योर सिस्टर, सो यू शुड रिस्पेक्ट एवरी सिंगल गर्ल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आई बात के? तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन सोसाइटी में बेटा बड़ा परिवर्तन करती है। क्योंकि देखिए क्रांति कभी जो होती है ना, वो ऐसा नहीं होता कि मशाल लेके दौड़ना शुरू कर दिया हमने, के क्रांति ऐसी होती है समाज में चेतना, जागृति, वही तो क्रांति है, वही तो सब कुछ है बेटा। नहीं तो क्या है, हम में और जानवरों में फर्क क्या है? हम में जानवरों में फर्क है कि हम स्वचेतन वाले हैं, कि हम सेल्फ कॉन्शियस लोग हैं, और कॉन्शियसनेस और चेतना ही हमको जानवरों से अलग बनाती है। जिंदा रहिए मानसिक तौर पर, केवल शरीर बनकर बोझ मत बनिए दुनिया पे। ठीक है, सही चेतन स्तर पे, सही कॉन्शियस लेवल पे लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। ठीक है, चलिए तो अभी क्या लिखा है इंडिया में, लिखा साफ साफ एनसीईआरटी में के, हालांकि फॉल्ट जो है मेल पार्टनर में भी हो सकता है। के टॉप रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी में आप देखिए, अब आपके सामने रिपोर्ट है कि ये जो रिपोर्ट है ये मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उनसे लिया गया डेटा के। मैंने कम से कम मैंने देखा, मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा, आई एम नॉट ए इनफर्टिलिटी डॉक्टर बट आई एम ए फैमिली फिजिशियन फॉर लॉन्ग टाइम, के मेरे पास में कई सारी फैमिली दिखाने आया करती थी, के मैं फैमिली मेडिसिन में स्पेशलिस्ट हूं मैं के। तो उस जमाने में बता आपको, मैं जब मैं केवल जो है केवल फैमिली मेडिसिन प्रैक्टिस करता था, उसके बाद मैंने डायबिटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया, जब मैं इधर शिफ्ट हुआ, तो आपको बता रहा हूं मैं कि मेरे पास में तकरीबन मैंने अपने 10 से 12 तकरीबन 11 या 12 कपल मैंने देखे होंगे, और उन कपल में मैंने पाया कि 8 कपल ऐसे थे जिनमें की जो है वो केवल स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम था। यानी उनका जब स्पर्म जांच कराया, सीमेन का जांच कराया, तो स्पर्म जो है वो इमोटाइल थे, साइज में छोटे थे, डिमॉर्फ स्पर्म की संख्या अधिक थी। तो उनकी डाइट को इंप्रूव किया, उनका स्मोकिंग छुड़वाया, यानी उनका स्मोकिंग कम करवाया, उनकी डाइट को इंप्रूव किया, उनको वर्कआउट करने को बोला, उनको हाई प्रोटीन डाइट दिया गया उनको, ठीक, उनका जो हार्मोन लेवल भी ठीक किया गया, देन स्पर्म काउंट नॉर्मल हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। सबके बच्चे हैं आज, एक नहीं बल्कि 2-2 बच्चे हैं उन लोगों के। फिर मैंने बताया पीसीओ, पीसीओडी जो है वो वन ऑफ द वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो ये कब, और दोनों प्रॉब्लम ऐसी जिनको आसानी से जो है जिनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब इनफर्टिलिटी इन इंडिया का आंकड़ा देखते हैं हम। इनफर्टिलिटी अफेक्टिंग 10 to 15% ऑफ मैरिड कपल इन इंडिया, अबाउट 27.5 मिलियन कपल, 27.5 मिलियन कपल, 270 लाख से ऊपर फिगर है के इन द रिप्रोडक्टिव एज आर इनफर्टाइल, उनके बच्चे नहीं हो रहे के। और इनफर्टिलिटी का कारण जो है 40 से 50% फीमेल्स में और 30 से 40% मेल में के। ओनली 1% जो इनफर्टाइल कपल हैं वो इनफर्टिलिटी को जो है वो का ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं, क्योंकि इतना महंगा ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट इज वेरी कॉस्टली, ट्रीटमेंट में बहुत अब आप बोलेंगे सर सस्ता क्यों नहीं कर देते, आप झट से बोलेंगे सर ये तो जरूरत है, सस्ता करवाइए, सस्ता क्यों नहीं करती। बेटा उसकी जो मशीनें आती हैं ना, करोड़ों में मशीनें आती हैं, और मशीनें वो दान में नहीं मिलती डॉक्टर को अस्पताल को मशीनें लोन पे लेनी पड़ती है। बहुत बड़ी बड़ी, जिस कंपनी ने जो मशीन बनाया उसने बहुत बड़ा रिसर्च में खर्चा किया हुआ है। तो वो जो मशीनें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो भी टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, ART, जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं के ICSI, वो सारी टेक्नोलॉजी जो है वो हाईली एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। उसके जो टेक्नीशियन है वो हाई पेड टेक्नीशियन होते हैं, उसमें डॉक्टर्स की पूरी एक टीम काम करती है। तो ये प्रोसेस इतना सस्ता नहीं है, तो इसलिए कॉस्ट ज्यादा होती है। भाई लोग कहते हैं कि भाई क्यों सीटी स्कैन महंगा होता है। कभी MRI या सीटी स्कैन की केवल कॉस्ट गूगल करके देखिएगा आपके। इवन सोनोग्राफी की लोग बात करते हैं इतना महंगा क्यों होता है। मैं डॉक्टर्स का फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बतला रहा हूं जो पता नहीं होती पब्लिक को। सोनोग्राफी मशीन पता कीजिए आप, अच्छी सोनोग्राफी मशीन जो होती है जिसमें सही इमेज आएगा, वो 25 लाख से लेके 50 लाख की रेंज में आती है। MRI 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ ऐसे कॉस्ट में आता है। अब ये पैसा आएगा कहां से।
इसको यदि लोन लेंगे तो 11 या 12% का बैंक इंटरेस्ट मार लेता है। तो मतलब ये है कि यदि 1 करोड़ की मशीन लगाया तो 12 लाख का तो इंटरेस्ट देना है, फिर मूलधन भी चुकाना है, कि मशीन का बियर एंड टियर भी करना है, उसका एनुअल मेंटेनेंस भी 10 लाख रुपए साल का वो भी भरना है। तो मतलब डॉक्टर लाएगा कहां से? और इस चीज का फायदा उठाते हैं कारपोरेट बिजनेस वाले लौट के, बड़ा बड़ा अस्पताल बनाते हैं, डॉक्टर्स को हायर करते हैं, डॉक्टर भी एम्प्लॉय है, मशीन भी उनकी एक एम्प्लॉय है, ठीक है, मरीज एक ग्राहक है, ठीक है। तो इसलिए हम जो सोचते कई बार है ना दिमाग में, अपने छोटे से दिमाग में बहुत बड़े बड़े ज्ञान भर लेते हैं, वो गलत है, ठीक है। एक्चुअली में हमको सामने वाले का, हमें समय लाइफ में कहता हूं कि ज्वाइन, मैं एक बात आपको पते की बताता हूं, जीवन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो है सच। एक होता है तेरा सच, मतलब आपका सच, एक होता है मेरा सच, और एक होता है असली का सच। तीनों के व्यू पॉइंट अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। और सच इसमें से, जो रियलिटी में जो सच है वो बीच में कहीं पे होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पे कि, तो अब देखिए, तो केवल 1% इनफर्टाइल कपल जो है वो ट्रीटमेंट को ले रहे हैं यहां पे। करेंटली इन इंडिया नंबर ऑफ आईवीएफ साइकिल परफॉर्म जो है इंडिया में जो है तकरीबन 1 लाख के आसपास के आईवीएफ साइकिल जो है 2015 का आंकड़ा डेटा है, 5 साल पुराना, 1 लाख के आसपास आईवीएफ साइकिल जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। आईवीएफ साइकिल मैंने कहा ना, कई बार प्रोसेस को ऑपरेट करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है। 75% ऑफ टोटल साइकिल आर परफॉर्म इन ऑर्गेनाइज्ड आईवीएफ क्लिनिक एंड 25% आर परफॉर्म इन अनऑर्गेनाइज्ड आईवीएफ सेंटर। क्या मतलब, कई सारे इनफर्टिलिटी क्लिनिक बने हुए हैं, उसमें से जो है वो तकरीबन 1 लाख में से 75,000 जो है वो बाकायदा कारपोरेट और सिस्टमेटिक क्लिनिक है, वहां पर लोग आईवीएफ करवा रहे हैं, और कई जगह पर जो है वो छोटे छोटे क्लिनिक बने हुए हैं जहां पर आईवीएफ का काम चल रहा है, ठीक है। अब देखिए अखबार का ये जो है वो न्यूज़पेपर का हिस्सा के, इंडिया फेसेस अ हाई बर्डन ऑफ इनफर्टिलिटी विद 22 to 33 मिलियन रिप्रोडक्टिव एज सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी, लाइफ टाइम इनफर्टिलिटी। क्या फीमेल फैक्टर अकाउंट्स के देखिए, अब सब आंकड़े हमने जो बात की वही लिखे हुए पे, मतलब कुल, अब देखिए इसमें लिखा है रीजन फॉर इनफर्टिलिटी अमंग मेन एंड वुमेन के, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है वो फीमेल्स के अंदर नंबर 1 रीजन है के, ठीक है। जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस इज अनदर रीजन, क्या ओबेसिटी मेन के अंदर बड़ा कारण है के, ठीक है। टोबैको यूज, WHO ने बताया कि जो टोबैको यूज है वो भी इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण है के। अल्कोहल कंजम्पशन इज अगेन ए रीजन के। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो डायग्नोस नहीं हो पाती समय पर, वो भी इनफर्टिलिटी का बड़ा कारण बनती है। मतलब बहुत समस्या बड़ी है ना। मतलब इस चैप्टर को केवल हम ऐसे कि इनफर्टिलिटी होती है 3 तरह, ये ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब अब आते हैं हम बात की, चलो समस्या समझ ली हमने के, अब समस्या का उपाय क्या है, व्हाट इज द वेस्ट, कैसे इससे, इस समस्या से हम निपट सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट इनफर्टिलिटी क्लिनिक could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorder and enable this couple to have children। क्या तो स्पेशलाइज जो आईवीएफ क्लिनिक होते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक होते हैं, वे इसमें इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, जो प्रॉब्लम है को रेक्टिफाई कर सकते हैं। यदि कोई अंडरलाइंग डिजीज है, कोई क्यूरेबल चीज है, तो उसको वो क्योर करते हैं, अदरवाइज फिर आईवीएफ टेक्निक का वो इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, जहां पर ये करेक्शन संभव नहीं हो पा रहे हैं, द कपल could be assisted to have children through certain special techniques commonly known as the assisted reproductive technologies, ठीक है ना। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है, मतलब अब जो है वो यहां पर क्या, जहां पर करेक्शन नहीं हो पा रहा है वहां पर जो है क्या करते हैं, वहां पर जो है फिर जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यार एक मूवी आई थी अभी हाल ही में, मैं नाम भूल रहा हूं उस मूवी का, उस मूवी में अक्षय कुमार था और करीना कपूर थी उस मूवी में, और एक वो है ना यार सरदार जी, कौन है वो, है ना दुबला पतला सरदार के, वो एक हीरो था उसमें, दिलजीत ऐसी कुछ नाम है उसका के, और वो एक जो, अरे वो हीरोइन है ना उस मूवी की, कौन सी मूवी थी यार ये, शाहिद कपूर वाली, नाम ही भूल रहा हूँ, कबीर सिंह की हीरोइन जो थी के, कियारा आडवाणी के, वो उसमें हीरोइन थी। मूवी का नाम क्या था, मूवी का नाम क्या था उसमें, नहीं
मैं नाम भूल गया, मैं मूवी का नाम क्या, अरे पता नहीं, अब मेरे दिमाग में मैं पढ़ाने वाला कंटेंट रखता हूँ, ये सब फालतू चीजें मैं भूल जाता हूँ, लेकिन मेरे को उस मूवी में यही चीज समझ में आई थी कि आईवीएफ क्लिनिक का कितना सिग्निफिकेंस है कि उसमें क्या होता है, वो स्पर्म एक्सचेंज आते हैं, मतलब आईवीएफ में वो गलती कर बैठते हैं, एक जैसे नाम मिलते जुलते नाम रहते हैं, तो ऐसा कुछ था उसका थीम मूवी का। तो अच्छी मूवी, अच्छी कॉमेडी मूवी है वो। तो अभी हम बात करते हैं इसमें कि जो ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की हम बात करें यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है बेटा, देखो नंबर 1, जो इनफर्टिलिटी जैसे PCOD है, ट्रीट करो उसको, ठीक है, स्पर्म काउंट पुअर है, ट्रीट करो उसको के, तो यदि ट्रीटेबल कॉज है जिससे हो सकता है वो, तो वहां पे क्लिनिक वैसे काम करेगा। लेकिन जब कभी मान लो उससे पॉसिबल नहीं है, तो फिर हमें रिप्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो क्या बोलते हैं उसको, हम ART बोलते हैं कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के। तो ART का मतलब क्या है कि आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए आप टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं, और टेक्नोलॉजी के असिस्टेंस से आप फर्टिलाइजेशन करते हैं, आप ठीक है, एम्ब्रियो ग्रो करते हैं, आपके एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन करते हैं, आपके टेस्ट ट्यूब बेबी फ्रेम करते हैं। आपके टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, और उसके बाद एम्ब्रियो को जो है वो हम इम्प्लांट करते हैं मदर के यूट्रस में, सरोगेट मदर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीजें किसमें आती है, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में आती हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक लैब के अंदर ये देख रहे हैं कि एम्ब्रियो कैसे ग्रो कर रहा है, और इस ग्रोइंग एम्ब्रियो को ये अंदर ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, और इसको ये कहां शिफ्ट करेंगे, ये इसको फिर मदर के हेल्दी यूट्रस में वो शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और ये सारा ये सब काम बड़ा हाईली, यानी जो इनफर्टिलिटी के डॉक्टर होते हैं दे आर लाइक साइंटिस्ट ओनली, ठीक। मैं कह दूं आपको कि जो भी डॉक्टर इनफर्टिलिटी के फील्ड में काम करते हैं वे एक प्रकार से ट्रेंड साइंटिस्ट के रूप में काम करते हैं, जिसको फिक्स प्रोटोकॉल पे काम करना होता है, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF means fertilization outside the body is almost similar condition as that in the body, के। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं हम जो है वो स्पर्म को एग से फ्यूज कराते हैं। नॉर्मली ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है हमने कि नॉर्मली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। यहां पर हम क्या करते हैं, एक डिश में जो है हम उसको जो है वो स्पर्म और ओवम को हम जो है वो लेबोरेटरी के अंदर फर्टिलाइज कराते हैं, और इनिशियल कंडीशन में एम्ब्रियो को हम ग्रो करते हैं, और ग्रोइंग एम्ब्रियो को फिर यूट्रस में हम शिफ्ट करते हैं, एंड फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर। मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं हम, देन उसके बाद हम ET एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड को हम पॉपुलरली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम करते हैं। अब टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि लेबोरेटरी में एक टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है और डाल के सब सामान आ गए उसमें, और फिर आ गए 9 महीने बाद क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब में से बच्चा बाहर निकला, भूल गए थे मेरे को, टेस्ट ट्यूब में हूं वाह करके के, तो वो नहीं होता है ना, वो बाकायदा वो तो ऐसा होता है कलर्स दिए पे केवल, के असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का मतलब है कि वी आर बेसिकली, इसको कॉमनली हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, अदरवाइज इट इज ए IVF टेक्नोलॉजी, सही नाम इसका है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लेबोरेटरी में हम जो है वो स्पर्म को एक को हम स्पर्म से फर्टिलाइज करते हैं, फिर इनिशियल एम्ब्रियोनिक ग्रोथ करते हैं, और उसके बाद फिर उसको हम जो है वो शिफ्ट करते हैं कहां पे, मदर के यूट्रस में शिफ्ट करते हैं उनके, ठीक है। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनट के, देखिए यदि जो लेडी है उसका ओवम में कोई फॉल्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरी नॉर्मल है, तो हम जो है वो उस कपल में जो वाइफ है, जो फीमेल है, उसका ओवम लेंगे हम। लेकिन मान लो प्रॉब्लम है, उसकी ओवरी में ओवम ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, अब उसकी ओवरी में यूट्रस हेल्दी है, देखिए प्रॉब्लम क्या है, उस वुमेन का, लेडी का यूट्रस एकदम हेल्दी है, पर ओवरी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ओवरी में ओवम ठीक से प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। तो क्या किया हमने, फिर हमने किसी और लेडी का ओवम हमने डोनेट करा लिया हमने, ठीक है, और फिर हमने उसको फर्टिलाइज कराया, और उस एम्ब्रियो को हमने, जो लेडी जिसके ओवरी में प्रॉब्लम थी लेकिन यूट्रस हेल्दी था, वहां शिफ्ट कर दिया हमने उसको, काम हो गया। केवल ओवम का इश्यू था ना, तो ओवम हमने डोनेट करवा लिया हमने। तो क्या किया कि ओवा वाइफ का ले सकते हैं या डोनर फीमेल का ले सकते हैं। स्पर्म जो है, अब मान लो स्पर्म नॉर्मल है, जो हस्बैंड है उसके स्पर्म में कोई इश्यू नहीं है, एकदम नॉर्मल है, तो उसका स्पर्म ले लेंगे। मान लो उसके स्पर्म में फॉल्ट है, मतलब स्पर्म नॉर्मल है ही नहीं है, जो व्यक्ति है, जो मेल है, उसका स्पर्म नॉर्मल नहीं है, तो फिर किसी और मेल का स्पर्म लेकर उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, डोनर मेल का स्पर्म ले सकते हैं, ठीक है। फिर एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट, देखी थी एक मूवी आई थी विकी डोनर के, विकी डोनर मूवी किसी सुपर बेस्ट थी। देखिए मैं आपको ये ऐसा नहीं बोलता मैं आपके आप जोड़कर मूवी खोल के मूवी देखना शुरू कर दे, लेक्चर बंद किया और झट से पहुंच गए, सर ने कहा था विकी डोनर देखो, नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, ठीक है। मैंने बताया कि इस इशू पर मूवीज बन रही हैं। क्या शो करता है ये, द प्रॉब्लम इज ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, दैट्स व्हाई फिल्म इंडस्ट्री इन्वेस्टेड करोड़ ऑफ रुपीज इन मूवीज, कि विकी डोनर बना दिया एक मूवी, एक वो अक्षय कुमार वाला मूवी, क्या नाम ही भूल रहा हूं उस मूवी का एकदम यार, क्या आप बताना जरूर नाम, क्या नाम था उस मूवी का, मैं एकदम स्किप ही कर गया था।
क्या नाम था यार, मतलब सच में ऐसा लगता है कि कई बार मैं चीजें बहुत लेकिन जो है आपको बता दूं मैं कि एक बार जो है आप बोले कि सर आप बुद्धू, आप भूल जाते हो चीजों को, के मैं चाबी रख के भूल जाता हूं। मैं अपने काम की, जैसे मुझे आप दवा पूछेंगे, कोई मेडिसिन पूछेंगे, वो नहीं भूलूंगा कभी बैठ के। अपने पेशेंट, जो मेरे प्रोटीन के पेशेंट हैं, उनको भी नहीं भूलता मैं। जिंदगी में क्या होता है कि भूलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने ब्रेन को जो है ना, अपने ह्यूमन एनसाइक्लोपीडिया मत बनिए। आप क्या बनिए, आप बनिए कि आपके काम की इंफॉर्मेशन कौन सी, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। जो बगैर काम की इंफॉर्मेशन उसको भूल भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, जस्टिफिकेशन मत समझना इसको, मेरा क्या भूल गया इसलिए जस्टिफिकेशन दे रहा हूं करके। तो अभी कहने का मतलब ये है कि हम डोनर, यदि मान लो हस्बैंड का या मेल का स्पर्म में प्रॉब्लम है, तो हम किसी डोनर का स्पर्म यहां पर ले सकते हैं के, और उसको क्या करते हैं हम, उसको जो है वो हम जाइगोट बनने के लिए उसको प्रेज करते हैं, फर्टिलाइज कराते हैं उसको हम के, और बिल्कुल वैसी कंडीशन देते हैं लेबोरेटरी में जैसी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। वैसी कंडीशन में हम ओवम को स्पर्म से हम ओवम को फर्टिलाइज करवाते हैं, ठीक है। एंड देन दी जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, जो 8 यानी शुरू में क्या होता है, ये मोरूला स्टेज है। कहा है, कौन सा स्टेज है ये, मोरूला स्टेज है, ठीक है। तो अर्ली स्टेज होती है जाइगोट में, अर्ली एम्ब्रियो मोरूला स्टेज में क्या करते हैं, इसको हम जो है ट्रांसफर करते हैं। कहां ट्रांसफर करते हैं इसको, हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद क्यों नहीं करते हम, इसलिए नहीं करते, इसके बाद करोगे तो वो ब्लास्टुला बन जाएगा, और ब्लास्टुला का जो आउटर लेयर होता है, ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है, वो चिपचिपी होती है, वो फैलोपियन ट्यूब में चिपक कर रह जाएगा, वो तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम, शुरू में 8 सेल स्टेज में हम उसको शिफ्ट करते हैं, क्योंकि यदि इसके बाद किया हमने तो वो फैलोपियन ट्यूब में चिपक जाएगा, क्योंकि ब्लास्टुला में जो आउटर मोस्ट सेल होती है ट्रोफोब्लास्ट, वो स्टिकी नेचर की होती है। पढ़ाया था मैंने, ये कहां पढ़ाया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो अब जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर कुड देन बी ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिफ्ट, ठीक है, जिफ्ट बोलते हैं, मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर के। तो जिफ्ट वर्ड का फुल फॉर्म बेटा याद रखिएगा के, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और इसमें 8 सेल या 8 से कम सेल वाले एम्ब्रियो को शिफ्ट करते हैं। यदि लेकिन क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हो गया, मान लो वो 16 सेल का 32 सेल का हो गया, मतलब इट इज अबाउट टू बिगिन ब्लास्टुला स्टेज में पहुंच गया है। अब क्या करोगे, अब फैलोपियन ट्यूब में गलती से मत रख दीजिएगा उसको, अब कहां रखना पड़ेगा, सीधा यूट्रस में इंप्लांट कीजिए उसको के। यदि एम्ब्रियो जो है वो 8 ब्लास्टोमेर से अधिक का है, मतलब मोरूला से ब्लास्टुला स्टेज में पहुंचने वाला है, तो आप उसको कहां करेंगे, यूट्रस में शिफ्ट करेंगे। इसे बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, बोलते हैं IUT कहते हैं। और ये 8 से अधिक सेल होने, जब 8 से अधिक ब्लास्टोमेर सेल होंगी तब हम क्या करेंगे, तब हम IUT करेंगे, ठीक है। और रीजन भी बताया बेटा मैंने, क्योंकि देखो मोरूला स्टेज में क्या होता है कि मोरूला स्टेज तक जो है जोना पेलुसिडा बची रहती है उठ के, और वो चिपकता नहीं है, वो मोरूला फैलोपियन ट्यूब में चिपकता नहीं है उठ के, इसलिए वो इंप्लांट नहीं होता है। इंप्लांटेशन हमेशा ब्लास्टोसिस्ट का होता है, और इंप्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट का इसलिए होता है उसकी आउटर लेयर स्टिकी सेल की होती है, चिपक जाती है कहीं पटके, ट्रोफोब्लास्ट बात किया था हमने। तो अब इसका मतलब है कि यदि जाइगोट जो है उससे जो अर्ली एम्ब्रियो बना वो 8 सेल या उससे कम का होगा, तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। इसे क्या बोलेंगे, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट को आपने ट्रांसफर कर दिया। और मान लो ये 8 सेल से अधिक का हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट ब्लास्टोसिस्ट बनने वाला है, तो यदि रखा हमने तो फिर प्रॉब्लम ये कि फैलोपियन ट्यूब में कहीं चिपक जाएगा उठ के, तो हमें बेहतर है कि यूट्रस में इंप्लांट करें इसको हम के। इसे बोलेंगे हम जो है वो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलेंगे, IUT बोलेंगे। तो IUT और जिफ्ट का फुल फॉर्म नहीं भूलना है, क्लियर बेटा, IUT और जिफ्ट का फुल फॉर्म नहीं भूलना है, ठीक। एम्ब्रियोस फॉर्म बाय इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल। अब देखो कई बार क्या होता है, अब कई बार प्रॉब्लम यह है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, अब देखो ठीक है, ये तो टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहे हैं। अब एक बड़ा इशू हुआ, सुनिए बात ध्यान, कहानी में सुनते आइए साथ बीच में, मजा आएगा तब तो अच्छा, नहीं तो रटने से लगेगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए गए। तो पता है आपको बड़ी इशू क्या हुई, बड़ी इशू यह हुआ कि कई वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर यह इशू हुआ कि उन्होंने कहा जो बेसिकली आई डोंट वांट टू कोट द रिलीजन, मुझे ठीक नहीं लगता हो, कुछ कंट्रीज ने बोला कि नहीं ये तो बच्चे अवैध है। क्यों अवैध है, नहीं इसमें ईश्वर की मर्जी नहीं है, इसमें मतलब इस कपल के जो लेबोरेटरी में बच्चे कर रहे हो ना, आप जोड़ के उसको बच्चे को बना के आपने ट्रांसफर कर दिया उसमें के बच्चे, भाई एम्ब्रियो मतलब बच्चा बन गया वो तो ये तो ये तो अनइथिकल है, भगवान की मर्जी नहीं है, वारिस नहीं बनेगा ये बच्चा कभी। ऐसे भी इशू हुए,
मजबूरी यह है कि बच्चे को यदि ऐसा कभी किसी कपल ने किया है बच्चा, तो उसको छिपा के रहना पड़ता है जीवन भर कि भैया मेरा बच्चा टेस्ट ट्यूब भी नहीं है। नहीं तो लोग बाग, लेकिन लोग बाग है कोई ना कोई कहीं ना कहीं से खबर ले लेता है, तो बहुत इश्यू हुए उस समय। डॉक्टर्स ने कहा अब एक तरीका खोजते हैं हम दूसरे के। डॉक्टर्स ने कुछ कपल्स के लिए उन्होंने क्या किया, जहां पर पॉसिबल, जहां पर संभव था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन वाइवो फर्टिलाइजेशन को प्रमोट किया उन्होंने। अब इन वाइवो फर्टिलाइजेशन में क्या किया उन्होंने ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने गैमिट्स ने, उन्होंने फेलोपियन ट्यूब में ओवम यानी फीमेल का ओवम, ओवरी से ओवम निकाला, और मान लो उसका ओवम वहां पर जो है वो नहीं हो रहा उसका, तो जो डोनर है उसका ओवम लिया, और जिसको मदर बनना है, जिस लेडी का यूट्रस हेल्दी है, वहां पर ओवम को शिफ्ट रख दिया। ये क्या फेलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, ठीक है ना, है ना, ठीक। तो अब क्या है, अब ये है बेटा कि जो ओवम को रख दिया और यहीं पर उन्होंने स्पर्म को छोड़ दिया, उन्होंने पास तीनों उठ के, है ना। पहले क्या था, पहले बाई चांस वाली बात थी कि ओवम आएगा स्पर्म आएगा। अभी साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है हम बाई चांस नहीं करते, हम इस संभावना को थोड़ा सा अधिक वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अधिक पॉसिबल करते, प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं। फेलोपियन ट्यूब में ओवम रखा उन्होंने, पास में स्पर्म को भी छोड़ दिया उन्होंने, तो पास रहेगा तो फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसको बोला उन्होंने इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, बोला इसको उन्होंने फ्यूजन ऑफ गैमेट विद। अब बोला उन्होंने, अब बताओ, अब तो कुछ नहीं किया ना हमने, अब तो सिर्फ इतना सा किया हमने कि भाई स्पर्म को हमने सपोर्ट नहीं जा पा रहा था, हमने वहां छोड़ दिया उसको। फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हुआ, जाइगोट उसके अंदर बना, एम्ब्रियो उसके अंदर बना। अब तुम कैसे बोलोगे इलॉजिकल, इसको कैसे बोलोगे अनइथिकल, उसको तुम तरीके ढूंढेगे वो तो, ठीक है। तो आल्सो कुड बी यूज सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोस फीमेल विच कैन नॉट कंसीव, उनके लिए हम ये तरीका अपनाते हैं। क्या देखिए, अब ट्रांसफर ऑफ एन ओवम क्या करते हैं, इसमें डोनर से ओवम को लिया हमने और उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया हमके। इस टेक्निक को बोलते हैं हम गिफ्ट। पहले वाला था जिफ्ट, ये है गिफ्ट, गैमेटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। मतलब हमने फेलोपियन ट्यूब के अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों को रख दिया हमने अंदर, और वो फर्टिलाइजेशन कर लेंगे आपके, तो इसे बोलते हैं हम गैमेटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। इसमें हमने क्या किया कि जो फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाई थी, उसमें हमने ओवम को रिलीज किया हमने यहाँ पे, और वहां पर हमने जो है वो चूंकि फेलोपियन ट्यूब में सूटेबल इन्वायरमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, वहां पे स्पर्म को भी छोड़ दिया हमने, और जो है वो फिर आगे का डेवलपमेंट अपने आप होने लगेगा वो तो। बट कैन लिखे, इसमें क्या लिखा है बेटा कि ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल which who cannot produce one, but can provide suitable environment for। देखो इसका मतलब जिस फीमेल में आपने ओवम को ट्रांसफर किया है, भले ही वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, लेकिन डोनर का ओवम आपने वहां पे छोड़ दिया, आपने स्पर्म को रिलीज कर दिया अपने, अब उसके यूट्रस में सब कुछ हेल्दी कंडीशन प्रेजेंट है, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन भी हो जाएगा, ठीक है। अब एक टेक्निक होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। अब ये टेक्निक क्या होती है, मान लो किसी कोई जो है वो कोई ऐसा है कि जहां पर हम कहते हैं कि इसमें जो है हमको जो है फर्टिलाइजेशन को बिल्कुल इंश्योर करना है, हम चाहते हैं कि स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर भी ले। कई बार ऐसा होता है कि इस जो ओवम होता है, ओवम की सरफेस पे जो मेम्ब्रेन्स होती है, जो प्रोटीन होते हैं, वो स्पर्म के लिए कई बार ठीक से स्पर्म को वो रिपल करते हैं, कई बार दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी स्पर्म के। अब इस प्रॉब्लम यह है कि ओवम जो है वो फर्टिलाइज होना ही नहीं चाह रहा है ना, उसके सरफेस पे कुछ प्रोटीन ऐसे प्रेजेंट हैं जो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, हम सीधा स्पर्म को ओवम के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। सोचिए कितना फाइन काम है, कितना फाइन काम है। ये एक अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसेस होता है जिसमें कि एक एम्ब्रियो को बनाने के, लेबोरेटरी में एम्ब्रियो बनाने के लिए स्पर्म को हम डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट करते हैं। मतलब ना कोई एक्रोसोमल रिएक्शन चाहिए हमको, ना कुछ चाहिए, सीधा हमने ओवम में स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया, स्पर्म को ओवम में इंजेक्ट कर दिया हमने, ऐसे इंजेक्ट किया कि उसके जितने रिएक्शन है वो सब होते चले जाए इसमें, और फाइनली जो है न्यूक्लियस और सेंट्रियोल जो है वो ओवम तक पहुंच जाए, ठीक है ना, क्लियर। तो ये टेक्निक क्या कराती है, बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के। तो जितने फुल फॉर्म है ना बेटा याद रखिए, मैंने कहा जिफ्ट क्या होता है, ठीक है, IUT क्या होता है, ठीक है, गिफ्ट क्या होता है, ठीक है, ICSI क्या होता है, सब पूछूंगा आपसे मिनट के, ये सब आपको याद रखने के। जाइगोटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, गैमेटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के, और ICSI क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के। स्पर्म को सीधा हम ओवम के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं बेटा, ठीक है ना, क्लियर। फिर
इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम ये है कि मेल पार्टनर जो है वो मेल पार्टनर ठीक से कॉपुलेट ही नहीं कर पा रहा है, या मेल पार्टनर कॉपुलेट तो करता है लेकिन वो ठीक से इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है। इंसेमिनेशन का मतलब है कि सीमेन को फीमेल में की बॉडी में छोड़ना, वजाइना में सीमेन को छोड़ना, ठीक है। अब मेल ऐसा करने में सक्षम नहीं है किसी कारण से, मान लीजिए, ठीक है, तो वैसे में क्या हो रहा है, अब जो है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, या इंसेमिनेट तो कर पा रहा है लेकिन उसका स्पर्म काउंट इतना कम है, उसका स्पर्म काउंट पर इजेकुलेट में, जो इजेकुलेट है उसके अंदर स्पर्म काउंट इतना कम है जिसके कारण जो है वो फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता है। तो अब क्या करते हैं, अब इसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक में क्या होता है कि मेल का सीमेन अलग से निकलवा लेते हैं, एंड मेल का सीमेन ले लेते हैं और उसको जो है वो उसको थ्रू इंजेक्शन के थ्रू के या थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ इंजेक्शन, स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट होते हैं, नॉट इंजेक्शन, स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट के थ्रू उसको जो है फीमेल में सर्विक्स वाले हिस्से में उसको छोड़ दिया जाता है। देखिए, in this technique the semen collected from either from the husband or the healthy donor के सीमेन को हस्बैंड से या हेल्दी डोनर से लेते हैं और उसके बाद इसको आर्टिफिशियली जो है वो वेजाइना में या यूट्रस में उसको हम जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। इसे हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI कहते हैं। एक नया वर्ड आया, ठीक है, पुराने वर्ड हम साथ लिख देते हैं, क्या, जिफ्ट, IUT, ठीक है, गिफ्ट, ICSI एंड क्या आया ये IUI, ठीक है। देन IVF, शुरू से चला आ रहा है IVF वर्ड, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के। तो क्या बोला हमने, IUI क्या होता है, बोला नहीं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। मान लो किसी कारण से मेल जो है वो इंसेमिनेट ठीक से नहीं कर पा रहा है फीमेल में, या स्पर्म काउंट कम है, तो वैसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियली हम जो है वो वेजाइना के अंदर या यूट्रस के अंदर हम सीमेन को रिलीज करते हैं। इसे बोलते हैं हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं इसे हम, ठीक है, क्लियर। इसका मतलब यह है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, डिपेंड करता है कि क्या, देखो सबसे पहले जो भी इनफर्टिलिटी का पेशेंट है उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि कारण क्या है इनफर्टिलिटी का, ठीक है। यदि उसकी लाइफ, आपको लाइफ स्टाइल समझनी पड़ेगी, आपको उसका वर्क समझना पड़ेगा, किस तरह का वर्क प्रेशर है, किस तरह का रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का है, के किस प्रकार का उनका जो है कुछ उनकी सेक्सुअल डिफिकल्टी तो नहीं है, के तो वो सारी चीजों को समझते हुए फिर धीमे धीमे करके आप चीजों को एक्सक्लूड करते हैं, ये कारण नहीं है, ये कारण नहीं है, ये कारण, फिर उसके बाद आप इलाज ढूंढते हैं कि अब क्या बेस्ट पॉसिबल रहेगा इस कपल के लिए, ठीक है। ऑल ऑफ दिस टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, मैंने कहा ना ये सारी टेक्निक ऑलमोस्ट साइंटिस्ट के लेवल पे होती है। ये सब देखिए ना कि एम्ब्रियो निकालना, फर्टिलाइज करना, इस ओवम में इंजेक्शन लगाना कोई मजाक थोड़ी ना हटके, तो ये सब हाई प्रेशर में होती हैं और इसके लिए स्पेशलाइज प्रोफेशनल चाहिए होते हैं, जो इनके क्लिनिक होते हैं, जो इनके लैबोरेटरीज होते हैं, जो इनके सेंटर्स होते हैं, वो स्पेशल टाइप के, उन्हें वहां पर सारा इन्वायरमेंट डिफरेंट टाइप होता है। जो पीपीई किट आज आपको दिखाई पड़ती है ना, ये सारी किट पहन के वो लोग काम करते हैं, कोई इन्फेक्शन वहां ना पहुंच जाए उसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है ना। और बड़े एक्सपेंसिव देखिए एनसीईआरटी खुद लिख रहा है एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन के, मैंने आपको बताया ना कि 2-2 करोड़ की मशीन आती है, तो एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, इसीलिए These facilities are presently available only a very few center in the country के देश में हर कहीं पे आपको ये IVF फैसिलिटी नहीं मिलेगी, के केवल बड़े बड़े शहरों में मिलेगा आपको, के आप कह से कि लखनऊ में हो सकता है आपका के, या पटना में कोई डॉक्टर हो सकता है इसमें, भोपाल में कोई डॉक्टर हो सकते हैं इसके के, पर मुंबई दिल्ली में आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ पे इनफर्टिलिटी क्लिनिक बड़े बड़े बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। Obviously their benefit is affordable to only a limited number of people के। अब ये सिंपल सी बात है, सब कुछ इतना महंगा है, सेटअप इतना महंगा है कि पर राउंड का कॉस्ट जो है वो बड़ा महंगा होता है, और इसलिए जो है वो बहुत कम कपल इसको अफोर्ड कर पाते हैं। उनको मतलब मालूम चलता है कि एक बच्चे की कीमत क्या होती है। एक बच्चे को जन्म देने के दौरान मैंने पूछा, एक मेरे दोस्त फ्रेंड है इनफर्टिलिटी क्लिनिक है उनका, उनसे पूछा कि ऑन एवरेज कितना खर्चा आता है एक लोगों का एक बच्चे के लिए, तो वो कहते हैं 4 से 5 लाख रुपया खर्च आता है एक व्यक्ति का, ठीक है। 4 से 5 लाख रुपया एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए जो है वो इट्स बिग अमाउंट के। देन इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर आर आल्सो डिटरेंट इन द एडॉप्टेशन ऑफ दिस। अब देखिए मैंने कहा ना कि कई लोग कहते हैं अरे यार सिंपल सी बात है कि मान लीजिए वो कहते हैं कि डोनर का स्पर्म लिया, मतलब वो तो व्यक्ति कोई और ही व्यक्ति है वो, तो वो इमोशनल अटैचमेंट वाली बात भी कई बार आती है, ठीक है ना। तो वैसी कंडीशन में हम कहते हैं
कि यहाँ पर जो है वो तो इमोशनल रीजन होते हैं, रिलीजियस रीजन, कई रिलीजन में इस चीज ऐसी प्रैक्टिस को ठीक नहीं मानते हैं इनके, सोशल रीजन कई बार ऐसे होते हैं इनके, ठीक। तो इसके कारण लोग बाग इन मेथड को अपनाने से थोड़ा डरते हैं। Since the ultimate aim of all this procedure is to have children, यानी कुल मिलाकर बातें सारी की सारे इस मेहनत का अंत का जो है वो एंड रिजल्ट ये है कि व्यक्ति को बच्चे चाहिए। कि इन इंडिया वी हैव सो मेनी ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी अनलेस टेकन केयर ऑफ। अब सिंपल सी मैं कई बार बोलता हूं, तो मैं कई बार ऐसी हम दोनों हस्बैंड वाइफ की कई बार बात होती है। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, भारती मुझसे बोल रही थी कि जो है मैं कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा कि क्या करना चाहती हूँ बताओ। तो बोली मैं सड़क पे जो बच्चे घूमते हैं, जो बच्चे अनाथ हैं, जो बच्चे का कोई केयर करने वाला नहीं है, उनके लिए मैं एक स्कूल खोलना चाहती हूँ, उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। उनके हम पति पत्नी ऐसी बातें बहुत अक्सर करते रहते हैं। तो मैंने कहा इट्स वेरी गुड आइडिया। के तो मैंने बताया कि देखो ऐसा है कि नाइट स्कूल खोलना है, कुछ करना है, तो उसके लिए ये तरीके करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। अभी वो जैसी उनकी पोस्टिंग बड़ी हाई जो है वो भी भारतीय यहाँ पे बॉम्बे में है, जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर पोस्टेड है। तो वो थोड़ा सा फ्री होंगी तो बोलती है कि मैं प्लान कर रही हूँ कि जब मैं थोड़ा सा मैं कुछ साल सर्विस को बचेंगे तो शायद मैं सर्विस छोड़ दूँ, सोशल वर्क में पूरा काम करूँ मैं। तो मैं अभी से इसको प्लान कर रही हूँ कैसे मैं कर सकती हूँ उसको। तो एंड आई ऑलवेज सपोर्ट माई वाइफ, कि मैं हमेशा उसको सपोर्ट करता हूँ। और बिकॉज वो ऐसा सोची से, आपको पता है उसकी जो गाड़ी जो कार में वो ऑफिस जाती है, अपनी सरकारी गाड़ी है, लाल बत्ती वाली गाड़ी जो इन लोगों को मिलती है, वो ड्राइवर से बोल के रखती है कि जो होता है ना अपना पार्ले जी गोल्ड बिस्किट आता है, उसके कई सारे पैकेट गाड़ी में रखे रहते हैं। सड़क पे जब भी कोई बच्चा देखती है, कोई बच्चा दिखता है उससे, ठीक है, कोई बैठा हुआ, कोई नीचे 2-3 बच्चे लेके, बॉम्बे में तो बहुत लोग हैं, फुटपाथ पे कई लोग हैं, ठीक है, तो वो सबको बांटते हुए चलती है। उसकी गाड़ी में हमेशा रखा रहता है। वो कई बार जाती है कहीं पे से, मान लो यहाँ पे वो अपना हाजी अली दरगाह है, वहाँ कई बार जाती है। कई बार जो है अपना प्रभा देवी में मंदिर है, जो अपना जो है सिद्धि विनायक मंदिर है, टेम्पल जाती है, कहीं जाती है वो, कई सब जगह जाती है। उसके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई जगह भेद नहीं है, वो सब जगह पहुँचती है। तो सी ऑलवेज परचेज समथिंग, वहाँ पे जो होटल होता है उससे कुछ चीज़ें खरीदेगी वो, उठ के आलू बड़ा खरीदेगी, सबको बांटना शुरू कर देगी उठ के। एंड सी एन्जॉय दिस थिंग्स। क्या मतलब आई रियली अप्रिशिएट कि वो इतना लोगों के बारे में सोचना, जो इम्पैथी है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में के। और ऐसे ही तो लोग बहुत चीज़ों को बदल पाते हैं। मैं बोला कि तुम जिस दिन बोलोगे स्कूल खोलने के लिए, आई हैव फुल सपोर्ट। वहां तुम बोलो कहाँ खोलना है, वहां पे बिल्डिंग बनाना शुरू, सब कुछ करना शुरू करते हैं कि बना देंगे जो तुम्हें करना हो। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, कि आज हम बोलते हैं एक आदमी को अपना बच्चा चाहिए, ठीक है, अपना बच्चा चाहिए, मेरा जीन्स। इतने सारे बच्चे हैं, वो नशे के ऐसे रुमाल लेते हैं, ऐसे कुछ दवा लगा के सूंघ रहे होते सड़क किनारे। खाने को नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, भाग गए घर से, शिक्षा भी नहीं है। कैसे एक स्वस्थ समाज बनेगा यदि हम जिम्मेदार लोग जो है जिम्मेदारी लेने से मना कर देंगे। हम लोगों ने अपने बच्चे का, भोपाल में थे, बॉम्बे में तो हम लोग एलोकेट नहीं कर पाए, और बॉम्बे में हमारा बहुत समय ट्रैवल में गुजरा यहाँ पे। लेकिन जब तक हम भोपाल में थे, हम लोग अपने बच्चों का बर्थडे हमने मातृ छाया में मनाया। मातृ छाया वहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे छोटे ऑर्फन बच्चे को रखा जाता है। वहाँ उसके दरवाजे पे लोग छोटे 2 महीने 4 महीने के बच्चे को छोड़ जाते हैं लोग बाग। बच्चे को लेके गया मैं एक बार, मुझे बहुत खुशी मिली। मेरे बच्चों का जब भी मैंने बर्थडे मिलाया, तो मैंने विशाल मेगा मार्ट था वहाँ पे, हम लोगों ने एक दिन मात्र छाया, मैंने अपने मैनेजर को भेजा, मैंने कहा पता लगा क्या हो कि वहाँ पे कितने बच्चे। उन्होंने कहा अच्छा 32 बच्चे वहाँ पे। कितनी उम्र है उनकी, 8 साल 7 साल ऐसा वैसा करके उनकी उम्र थी, ठीक है। लड़के कितने। मैं विशाल मेगा मार्ट गया, सबके लिए मैंने कपड़े खरीदे, ठीक है। बहुत महंगे कपड़े नहीं खरीदे मैंने, जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। 300-400 रुपये का टी शर्ट था, 100-200 रुपये का निक्कर पैंट जो होता वो था, ऐसे 500-700 रुपये का एक जोड़ा था, ऐसे करके मैंने कपड़े खरीदे, ठीक है। मैं चाहता था एक बड़ी पार्टी, अपने बेटे की बड़ी पार्टी करता, बड़े होटल में पार्टी करता। मैंने कहा नहीं यार, उसको बच्चे को भी कुछ सीखना चाहिए, तो मैंने वो कपड़े खरीदे, उसके मिठाइयाँ ली, चॉकलेट्स लिया मैंने के। मैं मात्र छाया गया, उनसे परमिशन लेके गए हम लोग, वहाँ सारे बच्चों को हमने कपड़े दिए, कोशिश किया कि एक जैसे कपड़े रहें। विशाल मेगा मार्ट वाले भी एक जैसे देना, ताकि बच्चे आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। दिवाली पे गए हम लोग पटाखे लेके, हर बच्चे के चेहरे पे जो खुशी देखी ना, वो कपड़ा देख के ऐसे, मेरा है, हाँ तेरा है बेटा, तेरा है।
यू कांट इमेजिन दैट हैप्पीनेस, ठीक है ना, यू कैन नॉट परचेज दिस इन 5 स्टार होटल। तो ये मैं कह रहा हूं बेटा कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या दे सकते हैं हम, एंड कितना इंपैथी चीजों से रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। यार देखो ऐसा है, अमर तो कोई भी नहीं है, सब आए हैं सब चले जाएंगे एक दिन के ना, लेकिन जब तक आप रहे तब तक आपने सोसाइटी पे कितना इंपैक्ट डाला आपके। एक बही खाता यहां चल रहा है, एक कहीं और चल रहा होगा, यदि आप थोड़ा बहुत मानते हैं तो उस खाते में अच्छी चीजें जुड़ना चाहिए। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव थिंग्स के। चलिए लुट के आते हैं आखिरी पैराग्राफ पे बात करते हैं, आखिरी लाइन पे। तो देखिए इसका मतलब ये है कि बोल रहा है आपसे कि हमारा लॉ परमिट करता है लीगल एडॉप्टेशन को, एंड इट इज एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग ऑफ पेरेंटहुड। इवन वी अप्लाइड फॉर ए गर्ल चाइल्ड, हमको जो है भी नहीं नंबर आया, हमारा परमिशन हमको नहीं मिला उसके लिए के, और हमने वो जो होता है ना क्या कौन सा एक होता है, एक पोर्टल होता है, इसके थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। तो वो पहले तो उसमें हम मतलब मेरी वाइफ कि वो जो है वो वही मेरी बॉस तो भैया वही है, ठीक है, तो वो डिसाइड करती है। तो उसने जो है अप्लाई किया हुआ कहीं पे, शी वांट टू अडॉप्ट ए गर्ल चाइल्ड आल्सो, ठीक है। तो चलिए, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये एंड मतलब ये जो लिखा है ना बेटा एनसीईआरटी में, ये लाइनें नहीं है ये के, ये जीवन का सार है ये, ठीक है। ये सिर्फ नीट नहीं है ये, ठीक है, ये लाइफ की लर्निंग है, लाइफ लर्निंग। तो एनसीईआरटी मजाक नहीं करती है, एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, इट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक बुक एवर, जो आपको बहुत सिखाने की कोशिश भी करती है, लेकिन लोग बांच के चले जाते हैं इसको, ठीक है। हम बांचेंगे नहीं इसको, हम इसको महसूस करेंगे, इनर सोल तक इसको हम लेकर जाएंगे, ठीक है ना। फिर देन टेस्ट ट्यूब बेबी की बात आती है, तो अब देखिए आप पहला दुनिया का पहला फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन द वर्ल्ड के, उनका नाम है लुइस जे ब्राउन। क्या नाम है इसका? लुइस जे ब्राउन। डॉक्टर है स्टेप्टर एंड एडवर्ट के। डॉक्टर स्टेप्टर एंड एडवर्ट ने लुइस जे ब्राउन को उन्होंने जो क्रिएट किया, दुनिया की फर्स्ट, मैंने अब तो बहुत अधिक उम्र की लेडी हो चुकी है कि जो मैंने आपसे कहा कि ये जो है वो 78 मतलब ये अभी मतलब अधिक उम्र की तो नहीं है, तो 41 ईयर के आसपास होंगे बीच के। तो अभी हम देखते हैं कि जुलाई 1978 में इंग्लैंड में डॉक्टर स्टेप्टर एंड एडवर्ट ने जो है वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी को उन्होंने प्रोड्यूस किया, इसका नाम लुइस जे ब्राउन, दुनिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी के। इंडिया की जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसको लेके बड़ा भारी कंट्रोवर्सी हुआ है इसमें के। तो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड कहते हैं वो है डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा जो है, उन्होंने जो है वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जिसका नाम है हर्षा चावड़ा, उसको उन्होंने आईवीएफ के थ्रू जन्म दिया था 1976 में के, ठीक है। और जो है ठीक, तो ये इंडिया की फर्स्ट, अब सुनिएगा बात ध्यान से, यहां पे कंट्रोवर्सी उस पर ही बात करेंगे हम के। तो इंडिया की फर्स्ट ऑफिशियली रिकॉर्डेड जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, उनका नाम है हर्षा चावड़ा और डॉक्टर थी इंदिरा हिंदुजा के। और जो है लेकिन एक बड़ी भारी बात यह है कि यहां पर एक अन्याय हुआ एक बड़े डॉक्टर के साथ में, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, ठीक है, डॉक्टर सुभाष के साथ में अन्याय हुआ। और उस जो हमारे इंडिया की जो फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, जिसको ऑफिशियली रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया, जिनके वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट उस समय की जो गवर्नमेंट थी, मार्क्सवादी जो भी गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने उनका सपोर्ट नहीं किया और उनको जो है बिल्कुल भी जो है वो डिमोटिवेट किया गया उनको। तो आपको पता है उस डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, उस डॉक्टर ने, क्या, जिस डॉक्टर ने इंडिया के अंदर पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया। और बहुत देखिए ये उसका नाम है दुर्गा, ठीक है, दुर्गा हु वाज प्रेजेंट सेड आई एम नॉट, ये इन्होंने जो है दुर्गा ने जब उनको न्याय मिला, उनको जब ऑफिशियली शामिल किया गया डॉक्टर की रिसर्च को, तो उन्होंने बोला कि आई एम नॉट ए ट्रॉफी but proud to be the living example of the work of a genius. Justice has been done to my scientific dead. वो कहती हैं कि मेरे वैज्ञानिक पिता को न्याय मिला, वो डॉक्टर को वैज्ञानिक पिता कहती हैं, ठीक है। डिनाइड रिकॉग्निशन, दिस पाथ ब्रेकिंग डॉक्टर क्रिएटेड इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ने, जो हम कहते हैं ना कि यहाँ तो जो इंडिया का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो जो है वो डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, ठीक है, मुखोपाध्याय भी करके डॉक्टर सुभाष मुखर्जी जो है, इन्होंने जो है वो इंडिया का फर्स्ट टेस्ट बेबी को बनाया, उन्होंने जो क्रिएट किया था। और बहुत समय पहले कि लगभग आप समझ लीजिए आपकी जो है वो उन्होंने जब जो क्रिएट किया उसके लिए उनको कोई क्रेडिट मिला नहीं। देखिए द कंट्रीज फर्स्ट सक्सेसफुल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस दुर्गा, जिनका नाम है कनुप्रिया अग्रवाल, दुर्गा उसको कॉमनली बोलते हैं, कनुप्रिया अग्रवाल इनका नाम है, ठीक है। ये दुनिया की सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी है कि जो डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने जो है वो 3 अक्टूबर 19 अब सोचिए ये कितना समय पहले कर चुके थे कि
86 में किया है डॉक्टर इंदिरा नेटके, और ये बहुत पहले 78 में कर चुके थे ऑलमोस्ट। कहने दुनिया की सेकंड टेस्ट ट्यूब इंडिया के अंदर डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी भी लिखते थे, दोनों सरनेम में यूज करते थे, इन्होंने बनाया। ठीक है, The world's first test tube baby लुइस जे ब्राउन was born just 3 months earlier, कि केवल 3 महीने पहले वो उनका जन्म हुआ था। के और उसके बाद जो है वो आज तक जो है उसके बाद आज तक तकरीबन 4 मिलियन टेस्ट ट्यूब बेबी हो चुके हैं। ठीक है, देख, दुर्गा's birth was caught in ethical and moral controversies within the West Bengal government। के जब दुर्गा को जन्म दिया गया तो आप बताओ कि इतना कल्चरल इन्फ्लुएंस था कि लोगों ने बहुत जो है वो डॉक्टर को बड़ा जो है बुरा भला कहा, गवर्नमेंट तक ने साथ नहीं दिया उसका। सोशल नॉर्म इतने तगड़े थे, साइंस को तो एक तरफ दरकिनार कर दिया गया। ठीक है, इवेंट डिनाउंसिंग, अब मतलब यह है कि सरकार ने क्या किया, एक प्लानिंग किया, साजिश किया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने साजिश किया कि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय अपने किसी भी रिसर्च को कहीं पब्लिश ना कर पाए। इनके ट्रेवल पर बैन किया गया, ये एयर ट्रेवल करके बाहर के फॉरेन के कॉन्फ्रेंस में अपनी बात बताने जा नहीं सकते थे। जैसे आज है ना कि आज मेरे को गवर्नमेंट बोल दे कि डॉक्टर गीतन कैन नॉट ट्रेवल थ्रू एयर, ये कहीं विदेश में जा नहीं पाएंगे, तो मैं कोई भी रिसर्च करूंगा बता ही नहीं पाऊंगा किसी को। मैं कोई लिख दे, गवर्नमेंट कह दे कि डॉक्टर गीतन का लिखा हुआ कोई अखबार नहीं छापेगा, कोई मैगजीन नहीं छापेगी, तो भैया ठीक है, अब मेरा काम तो मेरे तक सीमित रह गया। फिर वो इनके साथ हुआ। ठीक है, he had created history in India, the physician's achievement were not recognized at first, facing social जो है ostracization, bureaucratic negligence, ठीक है, reprimand and insult from the Marxist government and refusal of the government of India to allow him to attend India। देखिए सर, भारत सरकार ने भी नहीं सुनी उनकी। के फिजिशियन कमिटेड सुसाइड इन कलकत्ता रेजिडेंट के 1981 में इस डॉक्टर ने, सोच कितना दुर्भाग्य है देश का, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक डॉक्टर जो स्टेप्टर और एडवर्ड के बाद दुनिया का सेकंड टेस्ट बेबी जो है वो बनाया था इंडिया के अंदर, उसको सरकार सपोर्ट नहीं करती है, अफसर सपोर्ट नहीं करते हैं, बाहर जाने पर मनाही है उसकी, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने पर, पेपर पब्लिश नहीं कर सकता वो, टैलेंट की ऐसी की तैसी करके रख दी पूरा। ये देश है, यहां पे ऐसा करते हैं लोग कई बात के। तो इसीलिए जो है अभी जो आपको बता दूं मैं, अभी आपका जो समय है ना बेटा, ये बहुत अच्छा टाइम है। ये तो सोशल मीडिया के कोई कुछ करता है, सोशल मीडिया पे आता है, 2 मिनट में खाट खड़ी जाती है, अरे आ गया यार, वीडियो बन गया अपना, तो किसी को भी 2 मिनट में हीरो बना देता आदमी, ठीक है ना, या विलेन बना देता है। तो अभी तो जमाने ही डिफरेंट हो गया है। पहले बिल्कुल कन्फाइंड, मैंने पहले कहा था सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल में था। इसीलिए मैं कहता हूं आजादी का सही मतलब यह है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। जिस दिन आपको लगा ना कि आपका एक्सप्रेशन बंद हो रहा है धीमे धीमे, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, समझ लेना ऐसे इनजस्टिस होना शुरू हो जाएंगे उस दिन। ठीक है ना, इसलिए बोलने की आजादी, अपना डिसएग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट शो करने की आजादी हमेशा रहना चाहिए, चाहे किसी की गवर्नमेंट हो, हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा है कि द फिजिशियन वाज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड क्वेश्चनिंग बाय द कमिटी फॉर्म्ड बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। द कमिटी सेड द डॉक्टर्स वर्क वाज बोगस हिज फीट एंड सिंस, अब सिंपल सी बात के बाद में जो है वो इसको इनके वर्क को जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया। आप सोचिए कि ये मैं नहीं बोलता हूं, ये जो आपको जितने दिखा है, ये डेक्कन हेराल्ड का वेबसाइट है, अखबार है, डेक्कन हेराल्ड साउथ का बड़ा अखबार है बेटा। डेक्कन हेराल्ड का जो है वो अखबार में ये बाकायदा मैंने लिंक दिया इसलिए ताकि ऐसा ना लगे कल को कोई बोले कि मैंने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया, ऐसा बोल दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, ये सब अखबार में लिखा है, उसको मैं बांच के सुना रहा हूं बस। ठीक है ना, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो सोचिए कि दुर्गा के जन्म के 8 साल बाद हर्षा का जन्म हुआ। इंदिरा हिंदुजा को जो है वो बड़ा नाम मिला, बड़ा मान सम्मान मिला, बड़े टॉप के यहाँ पे मुंबई के टॉप के मेडिकल कॉलेज है, टॉप का जो हॉस्पिटल है KEM हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर हैं वो के, तो उनके नाम पर रिकॉर्ड आया, उनको मिला के। सोचिए, जबकि जो पहला कर चुका था उसको तो क्रेडिट नहीं, उसे आत्महत्या करनी पड़ी। चलिए, अब ये तो एक बात बताया मैंने आपको, तो बाद में फाइनली जो है वो डॉक्टर कुमार के एक डॉक्टर कुमार थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भले ही कुछ भी हो गया, मैं तो इस आदमी का लिए मतलब सच्चाई के लिए खड़ा होऊंगा। डॉक्टर कुमार ने बहुत कोशिश किया, कोर्ट में लेके गए मामला, जांच दोबारा खुलवाई पूरी उनके, एंड फाइनली 2002 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने फाइनली मान लिया कि कनुप्रिया अग्रवाल दुर्गा जो है वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है इंडिया के इतिहास की। ठीक है ना, इसलिए आपको बेटा जब गूगल करोगे ना तो जानकारी आपको अलग अलग मिलेगी। तो मैंने आपको सही जानकारी दे दी, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये तो बात किया हमने जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। आज यहां पर ऑफिशियली हमारा चैप्टर क्लोज, ठीक है, ये वाला चैप्टर, अरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ अब पूरा हो गया, कुछ नहीं बचा इस मिनट के, और हमने
एक एक चीज को पढ़ा है मैप के। क्लियर? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे कमिंग क्लास में। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.